गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाने का हमारा क्या मकसद है और हिंदी दिवस हम कब से मनाते आ रहे हैं और हिंदी दिवस को कैसे मनाया जाता है, हिंदी दिवस का क्या महत्व है आदि ऐसी बातों को, ऐसे प्रश्नों का हल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जब भी बात देश की उठती है तो हम सब एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार, यानी कि उस समय की जो भारतीय सरकार थी, उसने 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 से प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया था। तब से लेकर आज तक हम हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस किस तरीके से मनाते हैं? अब इसका आंसर, इस दिन सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा कहीं कहीं सप्ताह भर तक हिंदी सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए जो हिंदी से जुड़े हुए हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका उत्तर है, संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिए जाने की खुशी में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर अपनाने का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो संविधान का आर्टिकल नंबर 343 है, इसमें हमें पता लगता है कि हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रति वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय गणराज्य की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, वातावरण पैदा करने के लिए, इन्हीं सभी उद्देश्यों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हिंदी दिवस का क्या महत्व है, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। हिंदी दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारी राजभाषा बनी थी। आज हमारी सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हिंदी दिवस के दिन कॉलेज और स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व बताया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी वर्तमान सरकार का कदम सराहनीय है। आज देश के नेता विदेशों में जाकर भी हिंदी में भाषण देने को महत्वता देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी हिंदी भाषा का महत्व समझा जाए। यह हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। बिहार देश का पहला राज्य था जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा आज भी हिंदी बोलता है। भारत
उत्तर भारत के कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड आदि में एक बड़ी आबादी हिंदी भाषी लोगों की है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी मातृभाषा बोलने से न केवल हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, बल्कि यह हमें एक दूसरे के करीब लाने का भी जरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में तो अंग्रेज़ी बोली जाती है और हिंदी को कोई ज़्यादा पूछते नहीं है, तो हिंदी को हम केंद्र में कैसे ला सकते हैं? तो हिंदी को हम जिंदा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर तो पश्चिमी सभ्यता की भाषा ही बोली जाती है, जैसे अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती हैं, हिंदी को तो बहुत कम लोग जानते हैं। यूँ कहते हैं कि हिंदी जो बोलता है वो तो अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए हिंदी में बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तो चलिए हिंदी को ज़िंदा रखने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। यह सत्य है कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ी एक ऐसा माध्यम है जिसका विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि हम लोगों को अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को बोलने या सीखने में संकोच करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। आज विश्व में ऐसे देश भी हैं जो अपने देश में केवल अपनी भाषा में ही काम को महत्व देते हैं, जैसे रूस, चीन, जापान ऐसे ही उदाहरण हैं जो अपनी मातृभाषा में ही काम करते हैं। इन देशों में इनकी ही भाषा में काम को महत्व दिया जाता है और यह वजह है कि इनकी भाषा लगातार फल फूल रही है। क्या ऐसा हमारे देश में संभव नहीं है? यकीनन ऐसा संभव है, लेकिन उसके लिए हम सबको सोचना होगा। आज अंग्रेजी विश्व की भाषा बन चुकी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी को हमेशा ज़िंदा रखा। वह जहाँ भी गए उन्होंने अंग्रेजी में ही काम और संवाद को महत्व दिया। जिस देश को भी अंग्रेजी ने उपनिवेश बनाया, वहाँ वह अपनी संस्कृति और सभ्यता के निशान छोड़ते गए और देखते ही देखते उनकी सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व ने अपना लिया। ऐसा हमारी हिंदी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहने होंगे, तभी हिंदी को विश्व स्तर पर ले जाया जा सकता है। हमें ऐसे कानून बनाने होंगे कि कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में हिंदी में संवाद और लिखित कार्य को ज़रूरी बना दिया जाए, तभी हिंदी को बचाया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी एक इतिहास बनकर रह जाए और हमारी पीढ़ियों को केवल किताबों में ही हिंदी के बारे में पढ़ना पड़े। तो स्टूडेंट, ये था हमारा हिंदी दिवस स्पेशल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पता लगा हो कि हिंदी दिवस हम कब से मनाते हुए आ रहे हैं और क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। प्रत्येक देश अपनी भाषा में अपने काम करता है, ऐसे हमें भी अपने काम करने चाहिए। हमें अंग्रेजी माध्यम को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।